अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जंग बदर पहली जंग थी मुसलमानों की। पहला पहला मौका था। ताज़ा ताज़ा मुसलमान थे। पहला पहला इम्तहान था। और जाहिर है कि कुछ वो भी मुसलमान थे जो कि बुतों को छोड़ के आए थे। और यहाँ पर सारे अंसार भी थे। तो जाहिर है इन्होंने कोई जंग आज तक नहीं लड़ी थी। इनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था इस वक्त। और जब ये आए हैं सामने खड़े होके, तैयार होके अपने अपने लश्कर को लेके, जाहिर है इनके पास ऊंट थे, घोड़े थे, हथियार थे और तैयारियों के साथ आए थे। तलवारें थीं और मुसलमानों के पास बहुत कम, यानी कि पैदल ज्यादा थे। और उनके पास जितने ऊंट वगैरह थे, उनके लश्कर को देख के मुसलमान कुछ दिल में थे परेशान, लेकिन खुदा पर और अपने रसूल पर उन्हें पूरा यकीन था। और जिस दिन मुकाबले का वक्त आया तो सबसे पहले जो काफिर थे वो बुत परस्त थे। और उनकी ये आदत थी कि जब भी वो कहीं निकलते थे तो उनके साथ में उनका सबसे बड़ा बुत जो होता था, जिसे उज़्ज़ा कहते हैं, वो साथ होता था। और वो उसे आगे रखते थे कि, और ये समझते थे कि हम इसमें, अगर ये सामने रहेगा हमारे लश्कर के, तो हम कामयाब रहेंगे। तो जाहिर है वो जो काफिरों से मुसलमान हुए थे, उनमें से मुसलमानों में से कुछ ऐसे थे जो पहले बुत परस्ती कर चुके थे और उन्हें भी उज़्ज़ा का पता था कि ये उज़्ज़ा किस वक्त सामने लाया जाता है। तो क्योंकि काफिरों का ये अकीदा था कि इस बुत की वजह से हमें शिकस्त नहीं होगी, हमें फतह मिलेगी। ये काफिरों का अकीदा था। वो अपने किसी भी बड़े बुत को उठाते थे और मैदान जंग में ले आते थे। फतह या शिकस्त क्या होती थी, बहरहाल ये इनका अपना अकीदा था और ये मैदान में लेकर आते थे। लेकिन इतने गैरतमंद जरूर थे कि जब मैदान में आ जाते थे तो चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, मैदान से भागते नहीं थे, वहीं पे खड़े रहते थे और पूरी बहादुरी से मुकाबला करते थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई इनके जो अपने असूल होते थे उस पर कायम रहते थे। कि जैसे कि जब इसने देखा है हिंदा के बाप ने कि अबू जहल ऊंट पे बैठा था, तो वो आया और उसने आके उसके ऊंट की चारों टांगे काट दी थी और ये कहा था कि पैदल लड़ो, इसलिए कि जबकि वो लोग भी पैदल हैं। ये एक उनका काफिर था, लेकिन एक असूल उनके ऐसे होते थे। तो इनके पास वो जो बुत था जिसको उज़्ज़ा कहते हैं, इसने अपने बड़े बुत को सामने किया। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान थे, जो पहले बुत परस्ती भी कर चुके थे, तो उन्होंने उज़्ज़ा की तारीफ करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि ये उज़्ज़ा तो जब भी कहीं इसे लेके जाते हैं तो उन्हें फतह होती है। या रसूलल्लाह, ये तो हम जानते हैं, आप रसूल हैं। तो आपने कहा उज़्ज़ा क्या चीज़ है? ये उज़्ज़ा एक पत्थर का बुत है, पत्थर का टुकड़ा है। कहा नहीं सरकार, वो ये उज़्ज़ा है जो ये लेकर आए हैं, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो फतह का निशान है। जिस जंग में भी उसे लेके जाते हैं फतह पाते हैं। तो अब उज़्ज़ा की शान बयान की जा रही थी और मुसलमान कुछ परेशान भी हुए थे। मुसलमान फौजियों के चेहरों पर परेशानी का आलम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। और आप ये देख रहे थे कि वैसे भी ये ज़ाहिर है कमज़ोर भी हैं, भूखे भी हैं, इनके पास हथियार भी नहीं है और अब ये बुत की तारीफ़ें करने लग गए हैं। तो आप समझ रहे थे उनकी दिली कैफ़ियत और दिमागी जो भी कैफ़ियत थी। तो आपने अपने बराबर में खड़े हुए मेरे मौला मुश्किल कुशा को देखा, कहा या अली, ये अब ये जो कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं काफिर, कह हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तुम हार जाओगे, हम जीत जाएंगे, तो तुम ही अब जाओ और इसका नारे का जवाब दो। जैसे ही आपने ये बात सुनी, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कि जाकर इनको इस नारे का जवाब दो। अब ज़ाहिर है उज़्ज़ा के नारे का जवाब क्या होना चाहिए था। मेरे मौला अली उस खेमे से निकले और फिर एक बुलंदी पर पहुंचे और आपने काफिरों की तरफ देखा और कहा कि तुमने क्या नारा लगाया है? तो कहा कि हमने ये नारा लगाया है। काफिरों ने कहा कि हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने, आपने अपने अली के, अली मुश्किल कुशा ने, शेर खुदा ने, नवाउल अजीम ने, यासूबुद्दीन ने, अमीर अल मोमिनीन ने अपने
मौला की तरफ यानी अल्लाह की तरफ देखा, रसूल अल्लाह की तरफ देखा और फिर आपने कहा अल्लाह मौलाना वला मौलाकुम, कि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारे पास कोई मौला नहीं। यानी मौला का लफ्ज़ सबसे पहले मुश्किल कुशा ने यहाँ पर इस्तेमाल किया अपनी ज़ुबान से, कि आपने कहा अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, वला मौलाकुम, और तुम्हारे पास कोई मौला नहीं, ए काफिरो तुम्हारे पास कोई मौला नहीं। रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, यकीन है कि रसूल की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो इस वजह से मुसलमानों को यकीन तो है, लेकिन उज़्ज़ा के साथ की तो इबादत कर चुके हैं, वो उसके साथ सामने बैठ के तालियां भी बजा चुके हैं। मुसलमानों के कुछ मुसलमानों के, सारों के नहीं, कुछ के दिल कमज़ोर हो रहे थे, डर रहे थे। तो जब ये मुश्किल कुशा ने कहा अल्लाह मौलाना वाला मौलाकुम, कि हमारे पास अल्लाह है जो हमारा मौला है, तुम्हारे पास तो कोई मौला नहीं है, यानी तुम्हारे पास अल्लाह नहीं है, तुम्हारे पास बुत है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का खालिक जो किसी का एहसान नहीं रखता। इसने इसी दिन जंग बदर में अल्लाह ने फैसला किया कि इन 3000 यानी कि जो ये काफिर हैं और मुसलमान जो थे, इनको फतह देगा और काफिरों को शिकस्त देगा। जब मेरे अबू तालिब के शरीफ बेटे ने ये ऐलान किया कि अल्लाह हमारा मौला है, तो खुदावंद करीम ने भी इस ऐलान को बड़े शौक से सुना और कहते हैं कि जब लिसान अल्लाह ने, क्योंकि आप ऐन अल्लाह हैं, वजहुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, नफ्सुल्लाह हैं, अनफुल्लाह हैं, तो आपने लिसान अल्लाह ही ज़ुबान में जब ये कलमा अदा किया है, तो ये तफसीर कबीर और तारीख़ तिबरी के जुमले ये हैं कि इधर मौला अली की ज़ुबान से ये जुमला निकला कि अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारे पास तो मौला नहीं है। उधर बेसाख्ता कुरान मजीद की आयत लेकर जिब्राइल अमीन मौला अली की तायद में नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ताला ने अली के इन अल्फाज को कुरान की सूरत में, आयत की सूरत में तब्दील कर दिया है। अल्लाह को अली के ये लफ्ज़ बहुत पसंद आए हैं कि अल्लाह तू मौलाना, और अल्लाह कह रहा है ज़ालिका बइन्नल्लाह मौला लज़ीन आमनु व इन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 11 खुदावंद करीम ने फौरन नाजिल की। तो ये मेरे मुश्किल कुशा, मेरे अमीरुल मोमिनीन की ज़ुबान ने लिसान अल्लाह से लिसान अल्लाह ही अल्फाज निकले और खुदा ने कुरान की आयत बना दी सूरत मोहम्मद आयत नंबर 11 में। और मैं कहती हूँ कि खुदावंद करीम तू मौला अली के सदके, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके, पंजतन पाक के सदके, मौला हम